हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। आज मैं आपको अपनी लिखी एक बच्चों की कविता सुनाऊंगी। इस पर मैं ब्लॉग बना चुकी हूँ, लेकिन उस दिन बहुत बगल में टाइल लग रहे थे बगल वाले मकान में, तो बहुत डिस्टरबेंस हो गया था। बना तो लिया था मैंने, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया, तो मैं दोबारा बना रही हूँ। तो वैसे भी शोर हुआ करता है, बाहर रोड है उस पर। खैर, तो मैं एक कविता प्रेमी हूँ, तो मुझे कविताएं लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि कविताएं कई तरह की होती हैं, मतलब उनके कई प्रकार होते हैं। जैसे बच्चों की कविताएं, बच्चों की प्यारी कविताएं, और वीर रस की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं, विरह की कविताएं, और प्रकृति के ऊपर कविताएं, व्यंग्य की कविताएं, हास्य व्यंग्य की कविताएं। तो कविताओं के बहुत रूप होते हैं। तो मैं बच्चों की प्यारी कविता सुनाऊंगी। अब मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने जो है जिस उसमें बुक में मैंने लिख के रखी थी वो मैंने नहीं रखी। तो अब मैं बुक उठाने जा रही हूँ। बुक का मतलब अपनी डायरी, जिसमें मैं लिखती हूँ। तो वो मुझे रख लेनी चाहिए पहले, लेकिन मैंने नहीं रखी। तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे मैंने लिखी है। हाँ, तो मिल गया। तो ये बच्चों की प्यारी कविता। चंदा मामा हैं बादल में, चंदा मामा हैं बादल में, और हम अपनी छत पे रोज़ देखते चंदा हमको, और हम देखें चंदा को। एक बार दोहराती हूँ। चंदा मामा हैं बादल में, और हम अपनी छत पे रोज़ देखते चंदा हमको, और हम देखें चंदा को। फिर इन लाइनों में कि एक बच्चे की एक इच्छा, अभिलाषा सुंदर थी। तो चंदा मामा एक बात है तुमसे कहनी, चंदा मामा एक बात है तुमसे कहनी, बहुत दिनों से सोच रहा था वही है तुमसे कहनी। चंदा मामा एक बात है तुमसे कहनी, बहुत दिनों से सोच रहा था वही है तुमसे कहनी। चंदा मामा, चंदा मामा एक मोबाइल घर पास तुम्हारे होता, चंदा मामा एक मोबाइल घर पास तुम्हारे होता, रोज कहानी तुमसे सुनता बोर कभी नहीं होता। चंदा मामा एक मोबाइल घर पास तुम्हारे होता, रोज कहानी तुमसे सुनता बोर कभी नहीं होता। चंदा मामा पास तुम्हारे। बच्चा कहता है कि चंदा मामा पास तुम्हारे होंगी नई कहानी, चंदा मामा पास तुम्हारे होंगी नई कहानी, मम्मा अपनी सुना चुकी सब हो गई सभी पुरानी। तो ये बच्चा सोचता है कि अगर चंदा मामा के पास मोबाइल होता तो मैं उससे कहता कि मामा मुझे कहानी सुनाइए, और मम्मा जो अपनी कहानी सब सुना चुकी है वो सब पुरानी हो गई हैं। तो बहुत सुंदर
ये तो ऐसे ही छोटी छोटी बच्चों की कविताएँ भी मैंने लिखी हैं और भी मैं तमाम सुना चुकी हूँ। और चूँकि मुझे बताए ना जैसे कि कविता सुनना और पढ़ना सुनना सुनाना अच्छा लगता है, तो मैं जब तब जो है सुनाया करती हूँ अपनी कविताएँ। तो बाय।